आरा से पीएम ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, इनके घोषणा पत्र में सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं। एनडीए ने बिहार के लिए दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया। आरा से मोदी ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा दोहराया। कहा, 1 करोड़ नौकरी देने का प्लान तैयार। अब बिहार की युवा हर जगह जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं बिहार में ही काम करेंगे, यहीं नाम कमाएंगे। मोदी ने कहा, बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाएंगे। राज्य की समृद्धि हमारी जिम्मेदारी, औद्योगिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने महागठबंधन की हार का दावा किया। कहा, जंगलराज वालों की करारी हार होगी, ये लोग हार का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मुजफ्फरपुर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। बोले, मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास। हमने लालू के जंगल राज्य से आजादी दिलाई, दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। मुजफ्फरपुर से अमित शाह ने बिहार को चेताया। कहा, तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय बनाएंगे। पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी, तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देना। अमित शाह ने कहा, बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट करें। लालू राबड़ी ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लालू और सोनिया पर शाह का अटैक। कहा, इन्हीं बिहार और देश की चिंता है। लालू अपने बेटे को सीएम और सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी है। ये दोनों सीटें खाली नहीं हैं। बेगूसराय की रैली में राहुल गांधी का हमला। कहा, 56 इंच की छाती वाला डरपोक है, ट्रंप को जवाब देने में डरते हैं। उनके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। राहुल ने बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। फिर कहा, बीजेपी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो शानदार यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के नए पोस्टर लगे। पोस्टर में नीतीश को जननायक बताया गया, जनसेवक बताया गया। आरजेडी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। ट्वीट कर लिखा, जग उठी है बदलाव की बयार, बिहार में अब की बार बनेगी तेजस्वी सरकार। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी है, लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। महागठबंधन सरकार हर घर नौकरी देगी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उन्हें पता है कि हारने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वे उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। बिहार चुनाव पर सचिन पायलट का बयान। कहा, जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। एनडीए सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। सरकार का जाना अब तय है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। कहा, हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। चुनाव आयोग ने न पक्ष की बात करता है न विपक्ष की, चुनाव आयोग निष्पक्ष। दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार। शनिवार की आधी रात को बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस के करीब 150 जवान पहुंचे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पटना लाया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन फेसबुक पोस्ट कर लिखा, सत्यमेव जयते। एफबी पोस्ट में अनंत सिंह ने कहा, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, चूंकि चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से किया इनकार। कहा, अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्हें बाढ़ में गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी किया गया गिरफ्तार। अब तक 80 लोगों की मामले में गिरफ्तारी। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, सबूतों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई। अनंत सिंह की मौजूदगी में ही घटना हुई। एसएसपी कार्तिकेय के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही कुछ आगे हो पाएगा। पटना के डीएम त्यागराज ने कहा, मोकामा में जो कुछ हुआ उसे गंभीरता से लिया। जो कुछ भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पुलिस का अच्छा कदम बताया। कहा, अब अहम यह है कि पुलिस इसकी जांच अच्छे से करे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को आरजेडी ने खानापूर्ति बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? जब सरकार की फजीहत होने लगी तो अरेस्ट किया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने कहा, डेप्यूटी सीएम तो होने चाहिए थे। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति, महागठबंधन सरकार किसी भी अपराधियों को जेल भेजेगी। तेजस्वी के संरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, अगर सरकार संरक्षण देती है तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। नीतीश सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आज सीएम का रोड शो है, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। बीच चुनाव में नेताओं पर गोलियां चलवाई जा रही हैं, असली जंगल राज तो ये है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती ने कहा, ये एक्शन विपक्ष और खासकर जनता के दबाव में लिया गया। आरजेडी सरकार में अधिकारियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। कहा, अधिकारियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, जमीन हड़पना और आरजेडी का ये स्वभाव।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। बक्सर के इमराव में प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश। कहा, चुनाव प्रचार में आरजेडी के गुंडे थे। बिहार में बढ़ते अपराध और राजनीतिक तनाव के बीच तेज प्रताप यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता। केंद्र ने सुरक्षा बढ़ाने की उन्होंने केंद्र से मांग की।